अभी जो ये आपने वीडियो देखा, ये हमारे बिहार के नवादा जिले का वीडियो है, जहाँ इस लेडीज़ के हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है और उनकी डेड बॉडी ले जाने के लिए उनके पास एम्बुलेंस की सुविधा तक नहीं उपलब्ध हो पाती है। तो फिर ये मजबूरी में अपने पति की डेथ बॉडी को एक ठेले पर लाद कर ले जाने के लिए मजबूर है। और ये कोई बहुत बड़ी केस नहीं, मतलब अगर जो आप ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे, जहाँ आपने नोटिस किया होगा कि जहाँ बिहार में हेल्थ सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल्स या छोटे-मोटे सीएचसी या पीएचसी जैसे जगहों पे बहुत से लोगों को सही समय पे दवाइयाँ कहीं उपलब्ध नहीं होती है, तो कहीं पे डॉक्टर्स नहीं रहते हैं, या तो कहीं पे पीएचसी बंद रहता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो आपको हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोचिए उन गरीब परिवारों के बारे में जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं और ये सिर्फ़ इसी के ऊपर आश्रित हैं, और उनके साथ ऐसी स्थिति देखनी पड़े, ये बिल्कुल भी मतलब सहनीय नहीं है। इसीलिए मैं एक-एक करके बिहार के पूरे हेल्थ सेक्टर को मैं आपके सामने एक्सपोज़ करता हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट हम सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम बात किए करते हैं बिहार की आबादी पे। टोटल आबादी बिहार की 13 करोड़ के आसपास है। इसमें 3.5 से लेकर के 4 करोड़ तक आबादी मतलब गरीबी रेखा के नीचे आती है, जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन जैसे स्थिति बिहार की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की है, उसे देख कर के लगता नहीं है कि सरकार इन गरीबों के बारे में ज़रा-सी भी सोचती है। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के पास बजट की बहुत ज़्यादा कमी है। बिहार गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के ऊपर हर साल मतलब इस साल 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है, जहाँ कहीं पर एम्बुलेंस नहीं है, कहीं पर दवाइयाँ नहीं है या कहीं पर डॉक्टर्स नहीं है। बिहार में लगभग सीएचसी की बात करें तो सबसे पहले ऐसे टोटली बात करें तो लगभग 2500 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स है बिहार में। सीएचसी, पीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सब डिविजनल हॉस्पिटल सब मिला करके बात करें तो लगभग 2500 से लेकर 3000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं बिहार में। लेकिन मैं एक-एक करके आपको हर चीज़ गिनवाना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं एक डेटा आपको दिखाता हूँ। बिहार में टोटल 1900 से ज़्यादा पीएचसी हैं। सीएचसी लगभग 70 से लेकर के 100 के आसपास है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 38 डिस्ट्रिक्ट वैसे ही 38 या 40 हॉस्पिटल्स हैं, और कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं और कुछ एक्स्ट्रा हॉस्पिटल्स भी हैं हमारे यहाँ। लेकिन कहीं पर कोई डॉक्टर नहीं देखने को मिलेगा आपको, कहीं कुछ जगहों पर कोई स्पेशलिस्ट नहीं होगा, कहीं कुछ जगहों पर आपको आईसीयू तो रहेंगे लेकिन आईसीयू काम करते हुए नज़र नहीं आएँगे। कुछ जगहों पे तो आपको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलेगी। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बताऊँ तो पेपर्स पे बिहार में बहुत सारे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी हैं, उसके लिए पैसे पास हो चुके हैं। उन पे या तो कहीं बहुत ज़्यादा घोटाला हो चुका है, या जो भी मानना है आप मान सकते हैं। लेकिन व्यवस्था के नाम पे वहाँ बिल्कुल भी इक्विपमेंट्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। सवाल ये है कि इतना पैसा आने के बावजूद भी बिहार में ऐसी स्थिति क्यों है? आखिर बिहार की गरीब जनता कब तक ऐसी स्थिति की मतलब कब तक ऐसी स्थिति झेलती रहेगी? ऐसा भी नहीं है कि बिहार में हर साल सरकार बदलती रही या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही, ऐसा भी कुछ नहीं देखने को मिला। पिछले 20 सालों से हमें बिहार में एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ सरकार दिख रही है। कभी-कभी हो सकता है गठबंधन इधर-उधर हुआ हो, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, और फिर भी बिहार की हेल्थ सेक्टर ऐसी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि टोटल बजट का अगर देखा जाए तो बिहार सरकार हर इंसान पे हर साल लगभग 1500 रुपया खर्च करती है हेल्थ सेक्टर के ऊपर। लेकिन फिर भी बिहार की स्थिति ऐसी है कि मैं क्या बोलूँ, मैं आपको बहुत सारे क्लिप दिखा चुका हूँ, आप देख चुके होंगे कि बिहार की स्थिति, हॉस्पिटल की स्थिति कैसी है। वहाँ अगर जो किसी के पास 10 रुपये भी हैं, तो वो किसी भी कीमत पे बिहार के हॉस्पिटल नहीं जाना चाहेगा। हम लोग बिहार से अपना इलाज करवाने के लिए, अच्छे इलाज के लिए अदर स्टेट्स जाते हैं। हम मज़दूरी के लिए अदर स्टेट्स जाते हैं। हम एजुकेशंस के लिए अदर स्टेट्स जाते हैं। लेकिन पूरे देश भर में ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहाँ के लोग बिहार इलाज करवाने आते होंगे। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ज़िंदा रहने के 10% भी चांसेस है, तो बिहार जाने के बाद वो चांसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएँगे। बिहार के हॉस्पिटल की व्यवस्था और बिहार के डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वो एक अच्छे खासे इंसान को भी मार दें। लेकिन इसमें सिर्फ हम डॉक्टर्स का दोष नहीं देंगे। एक्चुअली क्या है कि बिहार में डॉक्टर्स इतने कम हैं और पेशेंट इतने ज़्यादा हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। आपने इसी साल जून के आसपास एक केस सुना होगा, मुजफ्फरपुर की एक दलित लड़की थी, उसके साथ रेप हुआ था। एंड देन शी विल बी सर्वाइव, वो सर्वाइव कर चुकी थी। फिर उसे मुजफ्फरपुर के पास ही एसकेएमसीएच में एडमिट किया गया, जहाँ उसका 2 दिन तक इलाज चला। वो स्टेबल हो चुकी थी, लेकिन कुछ सर्जरी के लिए उसे पटना पीएमसीएच ट्रांसफ़र किया गया। उसे पटना पीएमसीएच में आईसीयू में बेड नहीं मिल पाया। ऐसा परिवार वालों ने उनके ऊपर, सरकार के ऊपर या हॉस्पिटल के ऊपर जो भी आरोप लगाया कि उन्हें हॉस्पिटल के नीचे एम्बुलेंस में उन्हें 4 से 5 घंटे तक रखा गया था, और एट द एंड उन्हें इधर-उधर घुमाता कि मतलब वो लोग हॉस्पिटल वाले कभी इस डिपार्टमेंट कभी उस डिपार्टमेंट में घुमाता रहा। एट द एंड उस बच्चे को गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आईसीयू में बेड मिलता है, एंड देन अगले दिन वो मर जाती है। मतलब आप सोचिए कि एक रेप विक्टिम जो कि सर्वाइव कर चुकी है, लेकिन फिर भी वो ऐसी खराब व्यवस्था के चलते बिहार में पीएमसीएच में दम तोड़ देती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती है।
उसके बाद हमारे मंत्री केदारनाथ जी जा करके उसके परिवार वालों को कहते कि तुम बेटा कसम खाओगे के लिए देख सकते हैं, वो जाकर के बोलते कि तुम बेटा कसम खाओगे तुम्हें बेड मिला था या नहीं मिला था। ऐसे लोगों को हम हेल्थ मिनिस्टर बना देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि कैसे बिहार की व्यवस्था ठीक होगी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, अगर जो बिहार में कोई गरीब इंसान या किसी गांव में या कोई गरीब जो भी है, अगर किसी को अचानक से कोई बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसे मजबूरन सरकारी अस्पताल की जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाते ही सबसे पहले उसे काउंसलिंग फीस देनी पड़ती है, जो कि लगभग 500 से लेकर के 1000 रुपया होती है। फिर उसको डायग्नोसिस करवाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद उसको डायग्नोसिस के बाद उसको हॉस्पिटल का बिल पे करना पड़ता है। यानी मैं इन शॉर्ट आपको एक बात बताऊं, तो एक गरीब परिवार में अगर जो कोई अचानक से बीमार पड़ जाए, तो उससे अगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाए उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, तो उस परिवार की जिंदगी भर की एक बहुत ही ज़्यादा कमाई उसके इलाज में खर्च हो जाती है। मजबूरी में वो अपने घर के गहने, खेत या किसी लेनदार से पैसे लेते हैं। लेकिन बिहार की सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी खराब है कि वहाँ पर अगर जो उसे एडमिट कर दे तो वो पेशेंट उसके जिंदा रहने के चांसेस जब 50% है, तो उस हॉस्पिटल में हो सकता है उसका 10% भी चांसेस जिंदा रहने के ना बचे। तो बात एट द एंड यही आती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा लूट चलती है। ये बात हमें और आपको बहुत ही अच्छे से पता होगी, ऐसा नहीं कि ये बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन एट द एंड बात फिर वही आती है कि आखिर इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है। हेल्थ मिनिस्टर की इसकी जिम्मेदारी लेते नहीं है, हॉस्पिटल के जितने भी बड़े बाबू हैं उसकी जिम्मेदारी लेते नहीं है। तो मैं एट द एंड एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसके जिम्मेदार कौन है। तो मैं एक बात बताता हूँ अपनी तरफ से, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम लोगों ने वोट देते समय ये नहीं देखा कि सामने जो भी हमारे सामने एमएलए एमपी है वो हेल्थ मिनिस्टर बनेगा, कल को जो भी चीफ मिनिस्टर भी अगर जो बनता है, बिहार का मुख्यमंत्री भी बनता है, तो किस स्थिति में बिहार को चलाएगा, ये हमने कभी सोचा नहीं। और अगर जो हमने ये सोच कर भी वोट दिया है, उसके बावजूद भी व्यवस्था ऐसी है, तो हम राजनीतिक तौर पर इतने ज़्यादा मर चुके हैं कि हम गवर्नमेंट से सवाल ही नहीं कर पाते हैं कि हाँ ये व्यवस्था खराब है, इसे ठीक करनी चाहिए। हम इसके ऊपर कभी भी आज तक सवाल नहीं किए हैं। बिहार में बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ के डॉक्टर अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं और ऐसे लोगों को सस्पेंड भी नहीं किया जाता है। वो लोग, उनका मन होता है वो लोग हॉस्पिटल आते हैं, नहीं मन होता है नहीं आते हैं। वो लोग अपना खुद का प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। या तो फिर कुछ लोग होते हैं ऐसे जिन्हें सच में काम करना रहता है, लेकिन उनकी पोस्टिंग बहुत ही दूर दे दी जाती है किसी गाँव में। मान लीजिए अगर उनको उनके घर से 300 से 400 किलोमीटर दूर किसी गांव में पोस्टिंग दे दी जाती है, वो अपने बच्चे को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के वहाँ नहीं जा सकता है। और जैसा माहौल है अभी बिहार का, मतलब कहीं भी कोई भी किसी को भी गोली मार देता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में कोई अपने परिवार के साथ किसी दूर गाँव में, जहाँ वो कभी रहा नहीं हो, वहाँ जाकर के वो कैसे बच सकता है। तो एट एंड सवाल वही उठता है कि बिहार में ऐसी खराब हेल्थ व्यवस्था के पीछे का जिम्मेदार कौन है, हम हैं या ये सरकार है। मेरा तो मानना है कि हम खुद इस हेल्थ ऐसी खराब व्यवस्था के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने नहीं आज तक इस सरकार से कभी कोई सवाल किया, ना ही सरकार से हमने कोई मांग किया है। तो जो भी हो, मैं तो बस आप सबको जागरूक कर रहा हूँ। बाकी वीडियो जैसे भी मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई है, कुछ गलती हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। और हो सकता है मैंने कहीं जगह पे कुछ बहुत सारी बातें गलत बोल दी हो, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैंने कहाँ कहाँ गलत बोली। हो सकता है मैं अगली वीडियो में उसे सुधार ही दूंगा मैं अगली वीडियो में उसे। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि बिहार के हेल्थ सेक्टर को सुधारने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बात सिर्फ बिहार के हेल्थ सेक्टर पर नहीं आती है, मैं ये बात आपको बिहार के एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ या तो फिर बहुत सारे गवर्नमेंट, पुलिस, किसी भी सेक्टर में बिहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है।